जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, कल के क्लास में हम सब पिछले क्लास में जो है कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 3.1 के जितने उदाहरण थे सभी उदाहरण कर चुके थे। उदाहरण 5 थे शायद, कुछ सभी उदाहरण कर चुके थे। तो आज की क्लास में प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी प्रश्न है उनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न ये है, कह रहा हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, के लिए ज्ञात कीजिए। के लिए ज्ञात कीजिए, 3 इसमें दिया है, क्या ज्ञात करना है। एक तो पूछ रहा है अवयव की कोटि क्या है, इस अवयव की कोटि क्या है, पूछ रहा है अवयव की संख्या, इसमें कितने अवयव हैं। फिर कह रहा है अवयव A132 मतलब A21, A33, A24 और A23 का वैल्यू बताना है, वो कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सवाल है, आइए एक एक करके यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसका देखिए हल क्या होगा। पहला सवाल है, कह रहा अवयव की कोटि बताइए। तो पहला है अवयव की कोटि क्या होगा, अवयव की कोटि है ना। अच्छा, इसकी कोटि अगर देखा जाए तो अवयव की कोटि कितना होगा। कोटि हमने बताया है, कोट कैसे बनता है, पहले तो पंक्ति होता है, फिर क्रॉस स्तंभ, ठीक है ना। पंक्ति क्रॉस स्तंभ, यही तो क्या बनता है, अवयवों की संख्या मतलब अवयव की कोटि बनता है। तो इसमें देखेंगे कि पंक्ति कितने हैं, 1 2 3, तो 3 पंक्ति हैं, 3 लिखेंगे। क्रॉस स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है तो यहाँ लिखेंगे 4। इसका मतलब 3 क्रॉस 4 का ये कोटि है, 3 गुणे 4 का ये कोटि है ना। तो अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों की संख्या कितनी होगी, की संख्या। अच्छा, अगर इसमें हम देखें अवयवों की संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभों को गुणा कर दीजिए तो अवयव प्राप्त हो जाता है ना। यही चीज़ एकदम सेम टू सेम रहेगा। तो पंक्ति है ना, पंक्ति में या पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितना है, 3, स्तंभों की संख्या कितना है, 4, बराबर 4 3 12। तो कितने अवयव हो गए, 12 होंगे। चाहे तो गिन लीजिए, 3 3 6 3 3 12। इसका मतलब कितने अवयव आ गए, 12, ठीक है। ये व्यक्त करता है कोटि, इसको गुणा करके नहीं लिखते हैं, सिर्फ व्यक्त करते हैं, और इसको गुणा करने पर जो प्राप्त हो जाए वो अवयव की संख्या बन जाता है, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि अब A13 का वैल्यू बताइए। पहले तो A13, 1 क्या है, पहले पंक्ति दूसरा फिर स्तंभ बताता है। तो पंक्ति में पहले पंक्ति में आएंगे और तीसरे स्तंभ में आएंगे। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब ये 19 वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है A21। अब दूसरा स्तंभ, ये 2 क्या बता रहा है, पंक्ति बता रहा है, और 1 क्या बता रहा है, स्तंभ बता रहा है। तो दूसरा पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, इसका मतलब 35 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 35। अगला है A33, मतलब A33 बोलेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ देखेंगे स्तंभ और पंक्ति, मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं। तो पंक्ति तीसरे वाले में, स्तंभ भी तीसरे वाले में, तो आएंगे तो -5 मिलेगा। यहाँ हो जाएगा -5, ये हो गया। अगला है A24। अब पंक्ति 2 है, स्तंभ 4 है, तो पंक्ति दूसरे वाले में आएंगे, स्तंभ ये चौथा वाला है, तो हमको मिला कितना, 12। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 12। अगला है A23 मतलब A23 बोलेंगे इसे। तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति ये तीसरा स्तंभ ये, मतलब 5/2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5/2। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से आप सबको।
तो ये था प्रश्न संख्या 1 बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 2। 2 और 3 दोनों एक ही टाइप के हैं, ठीक है। आइए देखिए ये क्या कर रहा है। कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में कितने 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो इनकी कोटियाँ क्या होगी, ये हमको बताना है ना। तो हमने बताया है कि उदाहरण में भी बताए थे कि अगर कोटि पूछ रहा है अवयव देकर तो उन कोट अवयवों का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। वो कितने प्रकार से गुणनखंड हो सकते हैं, बस वही हमारा क्या बन जाएगा, कोटियाँ बन जाएगा, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है कि 24 अवयव वाले अवयव में कोटियों की संख्या क्या होगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 24 अवयव वाले अवयव की कोटि, ठीक है। अगर हम बात करें 24 अवयव वाले अवयव की कोटि क्या होगा, 24 अवयव अगर हों तो 24 का अगर गुणनखंड कर लें, है ना, मतलब 24 का गुणनखंड कर लीजिए, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात 24 का गुणनखंड, 24 का सभी गुणनखंड, 24 का सभी गुणनखंड, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो आइए निकाल लेते हैं। तो क्या क्या बनेगा, एक तो 24 क्रॉस 1 मतलब 24 गुणे 1, या फिर हम लिख सकते हैं 1 गुणे 24 ना, मतलब 1 गुणे 24, 2 बन गया। अगला अगर लिखना चाहें तो 12 दूनी 24 होता है, मतलब यहाँ लिख सकते हैं 12 गुणे 2 या फिर 2 गुणे 12, है ना। 8 तिरिक 24 होता है तो 8 गुणे 3 या फिर 3 गुणे 8, है ना। और अगला भी लिख सकते हैं, और 6 चौक 24 होता है, 6 गुणे 4 या 4 गुणे 6। तो ये संभावित इनके कोटि हो जाएंगे। पहला ये 24 1 का, ठीक है, दूसरा 12 2 का, फिर 8 3 का, फिर 6 4 का। अब 24 को और किसी प्रकार से अगर गुणनखंड कर सकते हैं तो इसको भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं, है ना, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये हुआ 24 1, और कोई अगर बन सकता है तो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 8 1 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से और तो बन नहीं पाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटि हो सकते हैं इसके। आइए ऐसे देख लेते हैं, 13 की भी पूछा है। तो अगला लिखेंगे कि 13 अवयव वाले अवयव की कोटि, इसकी कोटि क्या होगा। अब 13 का तो गुणनखंड हो नहीं सकता है, इसके साथ सिर्फ एक गुणनखंड बन सकता है, 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1 कर दो, बस इसके अलावा तो टूट ही नहीं सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, मतलब 13 का गुणनखंड, 13 का गुणनखंड, अगर 13 का गुणनखंड करें तो क्या बनेगा, एक तो 13 गुणे 1 बनेगा या फिर 1 गुणे 13 बनेगा, बस इसके अलावा तो नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तीसरे में ये पूछा है, इसमें भी वही पूछ रहा है, 18 को बताना फिर 5 को बताना है। तो पहले लिखेंगे 18 अवयव वाले अवयव की कोटि, ठीक है। 18 अवयव वाले अवयव की कोटि क्या बनेगा, 18 अवयव वाले, तो 18 का गुणनखंड कर लो। तो 18 का गुणनखंड करें तो एक तो 18 गुणे 1 बनेगा, या फिर हम लिख सकते हैं 1 गुणे 18, है ना, 1 गुणे 18, एक तो 2 कोटि बन गया। या फिर हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, या फिर लिख सकते हैं 2 गुणे 9, 9 दूनी 18, 2 9 18, है ना। और अगर देख लो तो 6 त्रिक 18 होता है, तो 6 गुणे 3 या फिर 3 गुणे 6 कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 प्रकार के इसके संभावित कोटियाँ हो सकती हैं। तो अगर और बन सकते हैं तो आप गुणनखंड करके और भी लिख सकते हैं, है ना, बाई चांस भूल चूक हो जाए तो।
अगला है पांचवा ना, 5 का क्या होगा, 5 अवयव, 5 अवयव वाले अवयव की कोटि 5 अवयव वाले अवयव की कोटि अगर देखें 5 अवयव वाले, तो इसका भी वही गुणनखंड बनेगा, या तो 1 गुणे 5 बनेगा या तो 5 गुणे 1 बनेगा, इसके तो अलावा बन नहीं सकता। तो इस प्रकार से हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, है ना, सिंपल सवाल है। तो ये था प्रश्न संख्या 3, 2 और 3 था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 अवयव ए जो है AIJ की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जैसे यहाँ हमारे पास 3 प्रश्न हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारा मैट्रिक्स कैसा है। जो मैट्रिक्स है 2 गुणे 2 का है, 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स है। तो 2 गुणे 2 का जो मैट्रिक्स बनता है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। जो 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स बनता है वो बनता है A11 A12, ठीक है, A, ठीक, और 21 और A22। ये क्या है, 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स है। किसका है, 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स है। इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, A11 का, A12 का, A21 का और A22 का ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार के अगर मैट्रिक्स की रचना करनी है 2 गुणे 2 का, तो हम क्या करेंगे कि A11 A12 और A21 और A22 का हम क्या करेंगे, वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे, है ना। तो आइए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न के अनुसार यहाँ पर दे रखा है कि AIJ जो हमको दे रखा है वो दिया है I + J का वर्ग और बटे में कितना, 2। तो हमको किस वैल्यू को चाहिए, पहले यहाँ IJ यहाँ पर 1 1 है, मतलब I का मान भी 1 रहेगा और J का मान भी। I क्या बताता है, पंक्ति, और J क्या बताता है, स्तंभ बताता है। तो यहाँ हमको A11 चाहिए, इसके मतलब I का मान भी 1 रहेगा और A का मान भी 1 रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि पहला है, यहाँ से पहले क्या करेंगे कि I बराबर 1 तथा J बराबर 1 रखने पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब रखेंगे इस वाले स्थान पे तो A11 हो जाएगा बराबर, यहाँ रखोगे तो 1 + 1 का वर्ग और बटे में 2 होगा। इसके मतलब ये हो जाएगा 1 1 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 4 बटे 2 होगा, मतलब कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। मतलब A11 की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। I का मान, J का मान यहाँ रखा, 2 हुआ, 1 1 2, और 2 का वर्ग करोगे 4 और बटे में 2 है, 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। अब ऐसे हम दूसरा निकालते हैं। अब की बार किसका निकालेंगे, A12 का। तो A12 को निकालने के लिए क्या करोगे कि I बराबर 1 रखोगे तथा J बराबर कितना रखोगे, 2 रखोगे, रखने पर, है ना। तो यहाँ जब रखोगे भैया तो कितना हो जाएगा, A11 मतलब 1 के I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, तो 1 2 बराबर, यहाँ जब रखोगे I के स्थान पे 1 और J के स्थान पर 2, इसका वर्ग करोगे और पूरे का बटा 2, तो 2 का वर्ग 2 और 3, 3 का वर्ग 9 और 9 बटे 2 कितना हो जाएगा, 9 3 त्रिका, हाँ 3 त्रिका 9, 9 बटे 2 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब अगला है A21 निकालना है। तो इसके लिए मतलब I बराबर, जो I है I बराबर 2 रखेंगे तथा J बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से I के स्थान पे 2 और J के स्थान पर 1 बराबर, यहाँ मान रखोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर I के स्थान पे 2 और 1, इसका वर्ग और पूरे का बटा 2 करोगे, ठीक, क्लियर। और बराबर में 2 1 3, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो इसका मतलब 9 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आगे एक और बचा है, अगला देख लेते हैं, है ना। यहाँ अगला है, अगर हम I बराबर कितना रखें, 2 तथा
जे बराबर कितना रखें 2, आई का मान भी 2 और जे का मान भी। तो a22 बराबर यहाँ आई के स्थान पे 1 2 और जे के स्थान पे भी 2 और इसका बटा 2 वर्ग करेंगे और बटे में 2 करेंगे। ठीक है, अब इसको जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा 4 4 वर्ग 16 बटे 2 2 8 16 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सभी वैल्यू आ गया है। तो इसका मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो इसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अभी हमने लिखा था कि A11 A12 और A21 और A22। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ रख लो। A11 की वैल्यू निकाले हो 2, यहाँ रखो। A12 की वैल्यू निकाले हो 9/2, यहाँ रखो। और A21 की वैल्यू निकाले हो 9/2, यहाँ लिखो। और A22 की वैल्यू निकाले हो 8, तो यहाँ लिखेंगे। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी कितना है 2 क्रॉस 2 का है। तो बच्चों इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये। तो अगला देखते हैं, अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाकर फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं मिटाएंगे, बस इतना ही मिटाएंगे, है ना। क्लियर है, चलो। अब यहाँ आपका दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल ये है AIJ बराबर है I/J। क्या है, I/J है। अब I/J यहाँ पर अब की बार ये सिर्फ मतलब मैट्रिक्स का जो फंक्शन है ये चेंज हुआ है, AIJ बराबर I/J है। तो फिर वही काम करना है हमको, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का चाहिए, इसका मतलब A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू ही निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले हम A11 की वैल्यू जब निकालेंगे, मतलब I के स्थान पर भी 1 और J के स्थान पर भी 1 रखेंगे। तो I के स्थान पर 1/1 बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ जाते हैं, I बराबर भी 1 रखेंगे, J बराबर 2 रखेंगे, 1 और 2 की। तो यहाँ जब हो जाएगा I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक, और अगला आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी I बराबर 2 रखेंगे, J बराबर 1 रखेंगे, तब यहाँ A21 बराबर कितना हो जाएगा, A21 यहाँ रखेंगे 1, ये 2 यहाँ रखेंगे 1, इसके हिसाब से। तो यहाँ हो जाएगा 2/1, है ना। 2/1 मतलब कितना 2 ही आएगा। क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पर, ये भी क्या करना है, रखने पर। तो इसको जब रखेंगे तो I के स्थान I के बराबर 2 और J के बराबर 2 रखेंगे, J बराबर 2 यहाँ रखेंगे। तो A स्थान पे 2 और J के स्थान पे 2 बराबर 2/2, मतलब कितना आ गया 1 आ गया। अब हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, किसका है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ रख लो। इसका वैल्यू आया है 1, यहाँ रखेंगे। इसका वैल्यू आया है 1/2, यहाँ रखेंगे। और इसका वैल्यू आया है 2, तो यहाँ लिखेंगे। और इसका वैल्यू आया है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अभी एक और है, तीसरा वाला, इसको भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू निकालना है ना। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स यही कहलाता है। तो सभी की मान यहाँ पर हम निकाल लेंगे, है ना। तो आइए इसको भी मिटाकर फिर आगे वाला बताते हैं क्या करना है ना। तीसरा वाला, चलिए, है ना। अब तीसरा हमारा जो प्रश्न है, तीसरा है 1 + 2j AIJ बराबर I + 2j पूरे का वर्ग और बटे में कितना है 2 है, ये सवाल है। अब पहले हम A11 की वैल्यू निकालेंगे। अब A11 की वैल्यू निकालने के लिए इसी में रखोगे। तो A11 बराबर I के स्थान पे भी 1 और J के स्थान पे भी 1, तो 1 + 2 × 1 का वर्ग और बटे में 2 बराबर, इसका 2 × 1 करोगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 का वर्ग 9, 9 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर।
अब आगे अब हम निकालेंगे a 2 1 2 है ना, यहाँ से मतलब i बराबर 1 रखेंगे, j बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a, यहाँ रखेंगे 1 और यहाँ रखेंगे 2, तो बराबर वो हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणे 2 का वर्ग और पूरे का बटा 2 बराबर, अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 वर्ग 25, कितना हो जाएगा 5 वर्ग 25 बटे कितना 2, बस क्लियर। अब इसका आ जाओगे i बराबर 2 रखो और j बराबर 1 रखो इसी में, तो a 2 1 बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे 1 का वर्ग बटे 2। भैया जहाँ i j है वहीं पर 1 2 और 1 रखा गया, बस इसी के स्थान पे। तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, तो 2 1 के 2 और 2 2 4, 4 के वर्ग 16, 16 बटे 2, 2 8 16, कितना होगा 8 आएगा, है ना। अब एक और बचा है उसको देख लेते हैं, है ना, ये वाला। यहाँ i बराबर 2 j बराबर 2 रखेंगे, तो a 2 2 बराबर 2 प्लस 2 गुणे 2 का वर्ग और पूरे का बटा 2 बराबर, ये 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 के वर्ग 36, 36 बटे 2 और 18 दूनी 36 होता है, कितना आ गया 18 आ गया। अब हमको मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखना है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर मान रख लो। a11 की वैल्यू कितना निकालो हो 9 बटे 2 और a12 की वैल्यू 25 बटे 2, है ना, और a21 की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 18, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के हम प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। i और j का मान, i का मान 1 और j का मान 2, ये सभी कहाँ से रखेंगे, तो ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसको देखकर हम बता सकते हैं। पहले हमको a11 चाहिए, मतलब i का मान 1 j का मान 1, फिर i का मान 1 j का मान 2, फिर i का मान 1 j का मान 2 1, फिर i का मान और j का मान दोनों 2 2, इस प्रकार से हम यहाँ पर रखकर निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 5। आइए देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है। जैसे अभी प्रश्न संख्या 4 बताएं, बस इसमें भी वही काम करना है, एकदम सेम टू सेम, है ना। बस आपको यहाँ पर 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है और यहाँ पर जो इनके फंक्शन है कुछ अलग ही दे रखा है। अच्छा, अगर 3 क्रॉस 4 का बनाए मैट्रिक्स, देखो ऐसे बनेगा 3 क्रॉस 4 का, a11 a12 a13। अच्छा, यहाँ दिया है 3, मतलब जो पंक्ति है वो 3 रहेगा और जो कॉलम है वो 4 रहेगा, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और ये 4 कॉलम हो गया, है ना। अब a21 a22 a23 और a24, अगला a2 है ना, a21 3 रहेगा, a31 a32 a33 और a34, इस प्रकार का हमारा जो कॉलम बनेगा मैट्रिक्स का 3/4 का, 3/4 का जो मैट्रिक्स है ये ऐसे ही बनेगा, है ना। तो इसमें पहले हम a11 निकालेंगे, मतलब i का मान 1 j का मान 1, फिर a12 निकालेंगे, मतलब i का मान 1 j का मान 2, फिर a13 निकालेंगे, i का मान 1 3 का मान और j का मान 3, मतलब इस प्रकार से यहाँ से हम i j का मान लेकर फिर हल करेंगे, है ना। आइए पहला देखते हैं। पहला मैट्रिक्स की रचना करना है, ai j बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3i और प्लस j, ये है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला हम क्या रखेंगे, पहले i बराबर, देखो यहाँ 1 1 है तो i बराबर 1 रखेंगे, i बराबर 1 रखेंगे और j बराबर 1 रखने पर क्लियर। तो अगर इसके द्वारा रखें, यहाँ पर i का मान 1 और j का मान 1 रखें, तो a11 बराबर 1/2 मॉड ऑफ i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 1, है ना। तो ये कुल मिलाकर मिलेगा 1/2 और गुणे, देखो 3 और 3 1 के 3, 3 में से घटाओगे तो -2 आएगा और -2 मॉड लगा है तो 2 नहीं रह पाएगा, तो आएगा 2 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 1, ठीक है। क्लियर हुआ बात। तो a11 की जो वैल्यू निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा a मतलब 1 2 चाहिए, 1 और 2 चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, i बराबर 1 और j बराबर 2 रखने पर, है ना। जब इसको रखेंगे
तो A12 क्या निकलेगा, यहाँ रखो 1/2 माड ऑफ -3 गुणे 1 और प्लस जे का स्थान पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा। इसको हल कर लो तो 1/2 गुणे में, इसको हल करोगे तो 3 1 3 और 2 में से 3 में से 1 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -1 और -1 नहीं रह सकता है तो 1 आएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक, ये सॉल्व करना आता है कि माड के अंदर माइनस नहीं रह सकता, अगर माइनस में आ रहा है उसको प्लस में आंसर लिखेंगे। अगला है, ठीक है, अगला निकालेंगे A13 निकालेंगे। तो इसके लिए I बराबर हम क्या रखेंगे, I बराबर 1 रखेंगे और J बराबर 3 रखेंगे, रखने पर, है ना। तो यहाँ A13 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 माड ऑफ -3 गुणे 1 और प्लस का 3 बराबर 1/2 गुणे 3 में से 3 गया 0 और बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया 0, क्योंकि 3 में से 3 गया 0 तो 0 ही आएगा। अगला एक और है जो कि A14 है ना, तो I बराबर 1 और J बराबर 4 रखने पर तो जब इसको रखेंगे तो A14 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 माड ऑफ -3 गुणे 1 और प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणे 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, मतलब कितना 1/2 ही आएगा। क्लियर हुआ बात। अब भैया आगे बढ़ेंगे, ये तो पहला लाइन वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरे लाइन में घुसते हैं। दूसरा लाइन क्या है, अब यहाँ से दूसरा लाइन देखेंगे, मतलब A21 निकालेंगे। तो इसका मतलब A बराबर, आपकी यहाँ पर A बराबर मतलब I बराबर, जो I रखेंगे वो 2 रखेंगे और जो J रखेंगे वो 1 रखेंगे ना, रखने पर जब इसको रखोगे तो कितना आएगा, 1/2 माड ऑफ 1/2, यहाँ लिख देते हैं A21 निकाल रहे हैं। तो माड ऑफ 1/2 माड ऑफ -3 गुणे 2 और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा बराबर, इसी में हम मान रख रहे हैं सभी का, I और J का बार बार, है ना। तो 1/2 गुणे 3 दूनी 6 में से 1 घटाओगे तो -5, माड ऑफ -5 नहीं रह सकता तो 5/2 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अगला लिखा लेंगे I बराबर 2 और J बराबर 2 रखने पर जब इसको निकालेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, ये इसको निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। तो ये हमारा बनेगा I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 2, तो 1/2 माड ऑफ -3 गुणे 2 प्लस 2 और बराबर 1/2 गुणे 3 दूनी 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा और 2 दूनी 4 होता है, मतलब 2 आ जाएगा, है ना। ठीक, चलो अगला निकालते हैं। अगला रखेंगे I बराबर 2 और J बराबर 3 रखने पर एक एक करके आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा A23 बराबर 1/2, I का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और इसका मान 3 रखेंगे, J का बराबर 1/2 गुणे 3 दूनी 6 और 6 में से जब 3 घटाओगे तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्लियर। अब अगला देखते हैं, अगला क्या निकालेंगे, ये तो अभी A4 निकालना है ना। तो I बराबर 2 और J बराबर 4 रखने पर, है ना। जब इसको रखोगे तो इसको मिटा दे रहे हैं ना, जगह नहीं भैया इसलिए मिटाना पड़ा, ठीक है। तो A24 कितना हो जाएगा, 1/2 माड ऑफ -3 गुणे 2 प्लस का 4, तो 3 दूनी 6 में से 2 गया 2 आया, तो 1/2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब ये एक लाइन वाला ये और एक लाइन ये कंप्लीट हो गया, है ना। अब एक लाइन और बचा है, तो उसको कहाँ निकालते हैं, देखें कहाँ निकाला जाए, ठीक, जगह नहीं है ना। चलो अब ये दूसरा वाला अभी बता देंगे ना, दूसरा वाला यहाँ हम लिख लेते हैं। तो AIJ बराबर 2I - J, ये वाला हमको निकालना है। तो इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है ना, मिटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटा ही दे रहे हैं। चलो हो गया जगह। ये दूसरा वाला क्वेश्चन है।
अभी इसको हम बताएंगे दूसरा, है ना। तो चलो मान निकालते हैं। अब हमको क्या निकालना है, 1 4, है ना, 1 4 2 4 ऐसे निकालना है। जैसे अभी निकाला हमने, क्या निकाला कि 1 1 निकाला, ठीक है, 2 1 2 निकाला। तो अभी क्या बचा है, यहाँ देखो लास्ट वाला यहाँ अभी बचा है, कौन बचा है, ये कौन सी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति, 3 1 A 3 2 A 3 3 और A 3 4, ये वाला लाइन अभी बचा। तो इसको निकालेंगे यहाँ पर। तो चलो निकालते हैं। अब यहाँ A 3 1 निकालेंगे, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, I बराबर 3 और J बराबर 1 रखेंगे, रखने पर। तो जब इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखेंगे कि A 3 1 ना, A 3 1 बराबर 1/2 माड ऑफ -3 गुणे 3 और प्लस में 1। इसको जब हल करोगे तो 1/2 और गुणे ये 3 3 9, 9 में से 1 गया 8 आया, मतलब 2 चौक 8 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला है I बराबर 3 और J बराबर 2 रखने पर जब इसको निकालेंगे तो A 3 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आपकी 3 गुणे 3 और प्लस का 2 हो जाएगा। तो 1/2 और गुणे में यहाँ देखो 3 3 9 और 9 में से 2 घटा दोगे तो 7 दोनों होता, 7 आएगा, मतलब 7/2 आ जाएगा, है ना। और अगला भी निकालना है। तो 3 3 A 3 3 निकालेंगे तो मतलब I बराबर 3 रखेंगे और J बराबर भी 3 रखने पर जब इसको रखोगे तो A 3 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 माड ऑफ -3 गुणे 3 और प्लस का 3। तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, और 9 में से जब 3 घटाओगे तो 6 3 9 6 आ जाएगा। तो 1/2 गुणे 6 बराबर 3 होता है ना। तो अभी एक और बचा है, उसको निकाल लेते हैं। I बराबर 3 और J बराबर 4 रखने पर जब इसको रखेंगे तो A 3 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 माड ऑफ 3 गुणे 4 -3 गुणे 4 और यहाँ पर 3 रहेगा और प्लस का 4 हो जाएगा, मतलब 3 3 9, 9 में से क्या कर रहोगे, 9 में से 4 घटाओगे तो 5 4 9 5 आएगा, मतलब 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम क्या किए, सभी मान निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू पुट करेंगे कहाँ, जो हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 के मैट्रिक्स में। तो आओ देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स है क्या। तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो 3x3 मैट्रिक्स है वो क्या होता है, A1, है ना, जगह कम है तो करना पड़ रहा है A11 A12 A13 A14, अगला A21 और A22 A23 और A24, अगला A31 A32 और A33 और A34। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हो जाएगा। अब सभी मान यहाँ पर रख लो भैया, बस आंसर आ जाएगा, है ना। तो सभी मान यहाँ पर अब हम पुट करेंगे। तो पहले A11, तो A11 कितना है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। A12 कितना है, 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2। और A31 यहाँ निकाले हो जो कि 1/2 ये भी है, तो 1/2 लिखेंगे, है ना। तो 1/2 ही आया था, क्योंकि 3 में 1 गुणा करोगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे 1/2 आ जाएगा, है ना, हो जाएगा। और यहाँ 3 में 1 गढ़ो 3 और 3 में से 3 गया। अच्छा A31 देखो, A31 कितना आया, 0 आया है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 0। और A34 है ना, कितना आया है, 1/2 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 हो गया। अब A21 है ना, A21 कितना आया है, यहाँ देखो A21 यहाँ निकाले हो जो कि 5/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 5/2। और A22 यहाँ 2 निकाले हो, और A23 यहाँ 3 ये 0 है, और ये 3 कितना है, 3/2 है। और A23 कितना हो गया है, A23 3/2 हो गया। और A24 यहाँ निकाले हो जो कि 1 है, तो यहाँ लिखोगे 1। क्लियर। अब आ जाओ यहाँ, A31 कितना है, 4 है, तो यहाँ लिखोगे 4। और इसका A32 कितना है, 7/2, यहाँ लिखोगे। और A33 कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखोगे 3। और ये लास्ट वाला 5/2 है, तो यहाँ लिखोगे 5/2। ठीक है। तो इस प्रकार से हम 3x3 किसका, 3x3
मैट्रिक्स हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा इतना। ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। यही तो मैट्रिक्स याद करना था। तो समझ में आ गया होगा बच्चों किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये था पहला, पाँचवें का पहला, हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। अभी दूसरा बचा है, तो दूसरा भी यहाँ है, ये दूसरा वाला है, इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं दूसरा वाला भी। तो कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हम मिटाते चलेंगे, है ना। बाकी बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको जो काम नहीं है इसको पहले मिटा देते हैं। पहले तो हम यहाँ पर दूसरा हल करना है। तो दूसरा है कौन सा, जो कि दूसरा है aij बराबर 2i माइनस जे। ये हमारे पास दूसरा है ना, ये क्या है, दूसरा। तो चलिए अब काम का चीज़ जो नहीं है इस यहाँ पर मिटा देते हैं। तो जैसे अभी हमको इसके द्वारा a11 चाहिए, मतलब a11 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ही मिटा देते हैं, है ना। एक चीज़ तो ये मिट गया, दूसरा ये मिट गया, तीसरा ये मिट गया, और चौथा ये भी मिट गया। और यहाँ भी आएंगे तो ये मिटेगा, अरे सॉरी ये वाला मिट गया, इसका आई का मान यहाँ रखेंगे ना, आई बराबर 2 और जे बराबर भी 2, है ना। तो यहाँ ये मिट जाएगा और यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर इसको, यहाँ भी वही काम करना है, इसको मिटा देते हैं, फिर इसको मिटा देंगे और फिर इसको मिटा देंगे। अभी इसी के द्वारा फिर कर लेंगे, है ना, बार बार लिखना ना पड़े। इसके द्वारा हमको क्या बनाना, मैट्रिक्स बनाना है। तो अब क्या करेंगे हम, दूसरे वाला, अब दूसरा क्या प्रश्न है, aij बराबर 2ij माइनस जे, इसके द्वारा मैट्रिक्स की रचना करनी है 3/4 की। तो सभी वैल्यू चाहिए, इसलिए हम एक बार लिख दिए हैं। पहले देखो i1 मतलब 1 और 1 का, फिर 2 1 2 का, 1 3 का, 1 4 का, 2 1 का, 2 2 का, 2 3 का, 2 4 का, और यहाँ पर 4 वाले, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान रखेंगे, a1 कितना है 1, आई का मान 1, जे का मान भी 1 बराबर 2i, मतलब 2 गुणे 1 माइनस 1, मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं a12 में अगर रखा जाए भैया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 माइनस 2 बराबर कितना, 0। अगर इसमें रखें तो a13 बराबर, मतलब आई का मान 1 और जे का मान 3, मतलब जो मान रखा है इसी में रखना है बस। तो 2 गुणे 1 और माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ जब रखोगे, ठीक है, एक मिनट, इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो a13 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 माइनस 3 बराबर -1। अब इसको जब हल करोगे तो a14 कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस का 4 बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। तो a21 हो जाएगा, आई और जे जब मान रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो a21 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 और माइनस में 1 बराबर 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें रखोगे तो a22 बनेगा, a22 बराबर, तो 2 गुणे 2 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 में से 2 घटा लो, 4 माइनस 2 बराबर कितना, 2। इसको हल करेंगे तो a23 बराबर, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 3 बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब है 4 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। अगला a24 जब रखोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4, है ना, 2 गुणे 2 माइनस का 4, मतलब कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 बराबर 0, है ना। अब एक और बचा है ये वाला लास्ट में 14 वाला, है ना। तो यहाँ भी वही काम करना है। a31 जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 3, यहाँ रखना आई और जे का मान, 2 गुणे 3 माइनस 1 बराबर 3 दूनी 6 में से घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। और a32 जब निकालोगे तो 2 गुणे 3 और माइनस का 2, 3 दूनी 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा।
और यहाँ जब रखोगे A3 3 तो हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटाओगे 3 आएगा। और A3 4 निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस का 4 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी वैल्यू निकल चुके हैं बच्चों। अब हमको 3/3 का मैट्रिक्स लेना है, ये हमने ले लिया 3/3 का मैट्रिक्स बराबर। अब सभी का मान रख लीजिए यहाँ पर। पहले A11 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ निकाले हो जो कि 2 है, यहाँ रखेंगे। A12 की वैल्यू चाहिए, यहाँ है 0, ठीक है। अब A13 की वैल्यू चाहिए जो कि -1 है, यहाँ लिखेंगे। और A14 की वैल्यू चाहिए जो कि -2 है, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। शायद ना दिख रहा हो लेकिन सभी मान पता है, आप देख सकते हैं। अगले में आ जाएंगे, यहाँ कितना है, 3 है, इसकी 2 1 का, और 2 2 का कितना है, 2 है, और 2 3 का कितना है, 1 है, और 2 4 कितना है, 0 है। हो गया। अब अगले में रखेंगे हम, अगले में क्या बनेगा, यहाँ तीसरे वाले में पहले तो 5 है तो 5 रखेंगे A31 का, और A32 का 4 है, और A33 का 3 है, और A34 का 2 है। ये हमारा बच्चों मैट्रिक्स बन गया 3x3 का, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स बना लेंगे, है ना। तो बाकी इस प्रकार से हम इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारे ख्याल से आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना, किस प्रकार से ये जो हमको फंक्शन दे रखा है I और J, अगर 3x3 दे रखा है तो इस प्रकार से हम पहले बना लेंगे, और I J के मान रखते हुए सभी को मान निकाल कर फिर इसी में रख लेना है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे ख्याल से बच्चों आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक, अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करिएगा। तो बस जय हिंद, धन्यवाद बच्चों।